अद्भुत किताब से निकली हुई एक अद्भुत आवाज और उस अद्भुत आवाज से आने वाला एक अद्भुत रहस्यमयी जागृति की ऊर्जा जो बदल देगी तुम्हारी तकदीर को, मिटा देगी तुम्हारी तकदीर में लिखे सारे कमजोरियों को और ले आएगी तुम्हारे हिस्से संभावनाओं और जीत की आकांक्षा से भरी हुई तृप्तियां। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश नहीं, यह आवाहन है फरिश्तों का तुम्हारे जीवन में, ताकि तुम बदलाव की उस असीम अनंत ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर सको जिसने बदला है रोचकता और रहस्य के इस पैमाने को। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश आज तुम्हारे जीवन में चल कर आया है, क्योंकि अब तुम लिखने वाले हो धन और संपन्नता की एक नई गाथा, एक नई कहानी। अब बदलाव हो चुका है मेरे प्रिय। ये पहली सीढ़ी है और सीढ़ी तुम्हारे असीम जीत की। तो क्या तुम तैयार हो इसके लिए? यदि हाँ, तो इसी पल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो और मेरा यकीन करो, इस संदेश के खत्म होते होते कुछ बदल चुका होगा, कुछ बहुत दिव्य भव्य जो सब तुम्हारे हक में ले आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ चुका हूं तुम्हारे लिए, मैं आ चुका हूं तुम्हारी सफलता के लिए। क्या तुम इसे अपनाने को तैयार हो? क्या तुम इस सबसे बड़ी जीत को अपनाने को तैयार हो? तो मेरे प्रिय बच्चे, वो पल जिसमें तुम्हारे हिस्से अरबों की धन संपदा, वास्तव में ये वो नहीं जो तुम जानते हो, उससे कहीं ज्यादा समृद्धि की एक संपूर्ण भंडार को लेकर आई है। खुशियां केवल धन की नहीं है, खुशियां वास्तव में हर उस तृप्ति की है जिसके भोग और विलास की कामना भी तुमने रखी। वास्तव में संतुष्टि की एक ऐसी मिसाल जो तुम्हें दूसरों का भला करके प्राप्त होती है। तो दूसरों का भला वास्तव में तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनने वाला है। तो क्या इसके लिए तुम तैयार हो? क्या इसे पाने को तैयार हो? यदि हाँ मेरे प्रिय, तो संख्या 9999 लिखो। ये एक महत्वपूर्ण संख्या है। ये लाल ग्रह की ऊर्जा से सम्मिलित हुई संख्या जो लेकर आई है तुम्हारे लिए तुम्हारी आकांक्षाओं की तृप्ति और तुम्हारे मन को खुशहाली से भर देने वाली असीम संभावनाएं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने देखा नहीं, तुमने जाना नहीं, इसलिए तुमने समझा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी तकदीर लिखने वाला तुम्हारा परम पिता परमेश्वर सब कुछ देख रहा हूं। मैं लिखने के बाद बदलाव भी करता हूं और ये बदलाव तुम्हारे लिए हो रहा है। इच्छा अनिच्छा से परे ये बदलाव वास्तव में इसलिए हो रहा है क्योंकि अब कुछ नया होने को है, समृद्ध होने को है, और तुम हो इसके संचालक। मेरे प्रिय बच्चे, इसका लाभ भी तुम्हें मिलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि अभी तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम, तुम्हें अपनी मानसिकता को एक समृद्धशाली राजसी मानसिकता के साथ जोड़ना है। राजसी मानसिकता का अर्थ है
अपने आप को कमी के भाव में लाओ ही मत। तुमने कुछ खरीद लिया, तुमने कहीं पे व्यय किया, यदि यह भूलवश भी हुआ तो उसका विचार न करो। जरूरत से ज्यादा विचार तुम्हें कमी की भावना से ग्रसित कर सकता है। वास्तव में कर्म का नियम प्रधान है, लेकिन ब्रह्मांड कर्म के नियम के अनुसार सब कुछ नहीं तय करता। ब्रह्मांड तय करता है तुम्हारी भावनाओं के अनुसार। ब्रह्मांड व्यवहार करता है उस छोटे बालक की भांति जिसके पास असीम ताकत तो है, लेकिन वो उसके प्रयोग को नहीं जानता। सही या गलत के आधार पे इसका प्रयोग नहीं करता। वो जानता है तो केवल इतना कि अभी तुम क्या मांग रहे हो और वह तुम्हें प्रदान करता है। मांग को समझना महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। मनुष्य के चाहने में और मांगने में अंतर है, और इस अंतर को तुम्हें जानना होगा। मनुष्य क्या चाहता है और क्या मांगता है, इसका भेद यह है कि चाहना वो हुआ जो तुम्हारी इच्छा है, और मांगना वो हुआ कि जिसका तुम विश्वास रखते हो कि तुम्हें यह मिलेगा ही। एक उदाहरण से तुम इसे समझ पाओगे। मान लो तुम किसी भोजनालय में बैठे हो और तुमने अपने खाने का आदेश दिया, तो तुम्हें पूरा विश्वास होता है कि कुछ समय में वेटर तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगा। अपने ऑर्डर पे, अपने आदेश पे तुम्हें इतना विश्वास है कि कुछ समय में वो वेटर तुम्हारे लिए खाना ले ही आएगा, और तुम उसका विचार नहीं करते, उस पर चिंता जाहिर नहीं करते, बस इंतजार करते हो कि जब वह आएगा तो तुम उसे बड़े चाव से खाओगे। लेकिन ब्रह्मांड के मामले में तुम इस पे पूर्ण यकीन नहीं रखते। तुमने यदि आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तब भी तुम शंका में रहते हो कि यह आएगा या नहीं, जो तुम चाहते हो वह मिलेगा या नहीं, जो तुम मांग रहे हो वह मिलेगा या नहीं। और तुम्हारा यही भ्रम ब्रह्मांड को भी भ्रमित करता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें देता वह है जिसको तुम प्रबल भावना से स्वीकार करते हो। जब दुख आता है तो तुम्हारे भीतर भय आता है, भय की और दुख आएगा, और तुम्हारा यह भय इतना प्रबल होता है कि और भी ज्यादा दुख को आकर्षित करने लगता है। सुख आता है तब भी तुम्हें भय आता है कि यह सुख ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। इतना सुख आया है तो अवश्य जल्दी ही दुख आएगा, और तुम्हारा यही भय तुम्हारे लिए चिंता का कारण बन रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, समझो इसके अंतर को, क्योंकि अब तुम्हें अपनी मानसिकता में बदलाव करना है, राजसी मानसिकता को अपनाना है। इसके अलावा तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम हर किसी के कर्म की प्रधानता अपने ऊपर नहीं ले सकते। जीवन में किसी को दुख मिल रहा है तो इसके पीछे कई कारण निहित है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम किसी की सहायता ना करो, किंतु कभी किसी के बोझ को अपने ऊपर ना ले लेना, अन्यथा उसके कर्मों के भागी भी तुम हो जाते हो। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम हिंसात्मक हो जाओ, नहीं मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन इसका यह अर्थ अवश्य है कि तुम उसके लिए खुद को दोषी ना ठहराओ। यदि तुम भला ना कर सके उस पूर्ण रूप में तो खुद को दोषी ना ठहराओ। तुम्हारे कर्तव्य तुम्हारे लिए है, तुम्हारा कर्तव्य उसके लिए है जिसके प्रति तुम आभारी हो। जैसे कि अभी तुम्हें मिल रहा यह संदेश इस चैनल के प्रति, इस वाणी के प्रति, संदेश वाहक के प्रति, क्योंकि तुम तक खास संदेश पहुंचा, खास ऊर्जा में लिपटा हुआ जो अब तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। तुम देख पाओ या ना देख पाओ, ये पूरी तरह से जादुई है, रहस्यमयी है, और ये अपना कार्य कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है अपने साथ सम्मिलित करने के लिए। ब्रह्मांड तुम्हें एक नया नजरिया विकसित
करने में सहायता कर रहा है। लेकिन आवश्यक ये है कि क्या तुम तैयार हो? आवश्यक ये है कि क्या तुम इसके साथ जुड़े हुए हो? मेरे प्रिय बच्चे, जीवन और जीवन दर्शन, इसको समझना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरा यकीन करो, जिस पल में तुम अपने बारे में विचार करते हो और आभार व्यक्त करते हो उद्धार की भावना के साथ, उस पल में चमत्कार अपने आप घटित होता है मेरे प्रिय। यह सब पर्दे के पीछे घटित होता है, इसलिए तुम देख नहीं पाते हो। किंतु तुम देख नहीं पाते तो इसका यह अर्थ नहीं कि यह हो नहीं रहा। यह अपने संपूर्ण अवस्था में हो रहा है, परिपक्व अवस्था में हो रहा है। तो तुम्हें इसे अपनाना होगा, तुम्हें इसे जानना होगा, मानना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए है। मैं यहाँ हूँ मेरे प्रिय, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन दर्शन के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, समृद्धि और सफलता की ये कहानी तुम्हारी अपनी है, लेकिन इसमें यदि तुम सारथी बनाते हो मुझे पूर्ण रूप से आभार व्यक्त करते हुए इस संदेश का संदेशवाहक का, तो चीजें बदलेंगी अपने आप मेरे प्रिय, क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों की प्रधानता को श्रेष्ठ करेगा और फिर तुम्हारे कर्मों के वो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे जिसने तुम्हें पीछे ढकेल रखा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, देरी किस बात की, अभी आभार व्यक्त करो। संख्या 51,000 लिखते हुए इस ब्रह्मांड का, मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश का संदेशवाहक का, तो लिखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत की ऊर्जा से भरे हुए हो। या लिखते हुए बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, इन सब के लिए मनुष्य बांटता है मेरे प्रिय, और तुम बांटते हो, तुम पाते हो। तो इसे अपनाओ मेरे प्रिय। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो, तुम्हारी उन्नति हो, उत्थान हो, तरक्की हो। यह प्रगति निश्चित है। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और देखो कैसे चमत्कार होता है, देखो कैसे राहें खुलती हैं, देखो कैसे दिव्य भव्य सुंदर प्रकाश आता है। सदा सुखी रहो।